सबसे पहले इस देखो रैपिड क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको पता है क्यों लिखा है कि अपने को बहुत फास्ट करना है इसको, है ना। आपको जो गिवन टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है कि आपको 1 से 2 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि बॉन्डिंग के क्वेश्चन की इतनी औकात होती है, 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप देखो और बताओ। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी देखा भी था आपने, ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, द पैरामैग्नेटिक स्पेसिस अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, आपको अज्यूम करना है कि 2s और 2p की मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है, तो इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा ये आपको बताना है। तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्विकली सब लोग करके अपना आंसर मुझे टेक्स्ट करें जल्दी से। जल्दी से मुझे बताया सब लोग क्या होगा इसका आंसर। आया किसी का? एनीवन? चलो, एनीवन? सब ब्लैंक हो, पहले क्वेश्चन में ब्लैंक हो गए। चलो ध्यान दो। मैंने बताया था, मे भी आप लोगों को ध्यान नहीं है, भूल गए, कि 2s2p मिक्सिंग जब ऑपरेटिव होती है तो क्या होता है, और 2s2p मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं होती है तो क्या होता है। यहां पे लिखा हुआ है नॉट ऑपरेटिव। एक चीज आप लोग ध्यान देना, एग्जाम के टाइम में सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं कि जल्दीबाजी में वो नॉट और करेक्ट या इनकरेक्ट इन सब चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, कि पढ़ते वो इनकरेक्ट हैं और क्वेश्चन करेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। क्योंकि दिमाग में एक्चुअली हमारे क्या रहता है कि करेक्ट चीज ढूंढनी है, सही आंसर ढूंढना है, सही चीज ढूंढनी है, सही आंसर नहीं, सही कौन सा इनमें से। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा है तो फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और आप ढूंढ रहे हो उसमें करेक्ट, समझ रहे हो। और मान लो कि एक ही इनकरेक्ट है तो 3 में से एक तो पॉसिबिलिटी होगी जो करेक्ट आपको पता होगा कि ये तो करेक्ट होता ही है, वो मार्क कर दो, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और खास करके वो जो मेन कीवर्ड है उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। ये आप सब दिमाग में रखेंगे कि इससे क्या होगा, सिले मिस्टेक नहीं होगी कि सर मैंने तो गलती से इसको इनकरेक्ट पढ़ लिया था, तो करेक्ट था। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, तो यहां पे कहा जा रहा है कि अज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव। देखो 2s2p मिक्सिंग जब ऑपरेटिव होती है तो उसमें क्या होता है कि पाई वाले की एनर्जी कम हो जाती है और सिग्मा वाले की ज्यादा हो जाती है। मतलब अगर आप याद करो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने के एल एल किया था। तो यहां से इसके आगे का दो पैटर्न होता है, एक होता है पाई 2p(x) इक्वल्स टू पाई 2p(y), देन सिग्मा 2p(z). एक तो ये किया था हमने, और दूसरा पैटर्न है हमने जो किया था वो था के एल एल सिग्मा 2p(z) पाई 2p(x) इज इक्वल टू पाई 2p(y). ये दो पैटर्न किए थे हमने, एनर्जी ऑर्डर के दो किए थे। अब देखो पहला वाला जो है वो तब होता है जब 2s2p मिक्सिंग ऑपरेटिव हो। ये जो पैटर्न है ये तब होता है व्हेन 2s2p मिक्सिंग इज देयर, जो कि लाइटर मॉलिक्यूल्स में होता है, जैसे B2 B2 C2 N2 में होता है। हालांकि क्वेश्चन कह रहा है कि अभी नहीं मान के चलना उसको, तो बताओ। तो अगर नहीं होगा ऑपरेटिव तो ये होगा व्हेन, ये आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हो गई है। बताया था मैंने कल, पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपने लिखा नहीं होगा उसको। तो 2s2p मिक्सिंग जो है इज नॉट देयर, तो ये पैटर्न फॉलो होगा। मतलब कुल मिला के ऑल दो इनमें होना चाहिए था ये पैटर्न फॉलो, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि आप ये पैटर्न फॉलो करके बताइए कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो अब जल्दी से बता दो आंसर। अब तो बता ही सकते हो यार। हाँ, Be2 में कितने मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स है? B2 में 10, इसमें 12 और इसमें 14। तो यार 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिल हो गए ना, पैरामैग्नेटिक होगा क्या बोलो? सॉरी, इसमें तो फिल ही नहीं करना, यहां करना है। तो 2 + 2 + 2 + 2 सारे पेयर्ड हैं, पैरामैग्नेटिक होगा क्या?
ठीक है, उसके बाद 10 वाले में जाओगे तो 2+2+2+2 यहां भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर ये एनर्जी इसकी इतनी होती है, तो 10 वाला भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। फिर हम जाते हैं सर नेक्स्ट 12 वाले में, तो यहां तक 10 कवर कर लिया है कि नहीं किया है, बोलो? यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन कवर हो जाएंगे। 10 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और फिल करने, तो एक इसमें एक इसमें, एक एक क्यों सर? यहाँ 2 क्यों नहीं? क्योंकि इनकी एनर्जी बराबर है। तो अगर हुंस रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि करना पड़ेगा, तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग पहले जिनकी एनर्जी बराबर होती है उनमें 1/1 इलेक्ट्रॉन फेल होता है, फिर पेयरिंग होती है। तो मिल गया आपको पैरामैग्नेटिक C2। बोलो, फिर बोलोगे सर N2 क्यों नहीं? N2 में फिर से 2 और फिल करने पड़ेंगे, तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे। फिर क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया C2। बोलना करो, बोला करो या आंसर किया करो, ठीक है? बैठ के यहाँ पे से खाना पीना मत खाने लग जाओ क्लास में, ठीक है? और नींद से जग जाओ सब लोग, सुबह हो गई है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एलीन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर, फटाफट बताए सब लोग, जल्दी से बोले, कार्बन की क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है एलीन में? सर sp2 एंड sp। sp2 एंड sp, ठीक है, देखते हैं। और बाकी लोग आंसर बताइए, मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो। मुस्कान से sp2 एंड sp, बाकी लोगों का क्या आंसर है भाई? सर sp एंड sp2। sp एंड sp2, हाँ मतलब सेम ही बात होगी, ठीक है। मनसीरत ऑल्सो सेज sp एंड sp2, ठीक है। सो मोस्टली लोगों का आंसर आ रहा है sp एंड sp2। एलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग, एलीन का स्ट्रक्चर सब लोग ड्रॉ करेंगे। ये होता है एलीन का स्ट्रक्चर, ये है C3H4। तो आप देखेंगे ध्यान से कि सर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हमें कि कार्बन का क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो कार्बन देखो, यहाँ पे ये वाला कार्बन सर, और यहाँ पे ये वाला कार्बन, और यहाँ पे ये वाला कार्बन, 3 कार्बन एटम है सर। क्या तीनों अलग अलग टाइप के हैं? देख लेते हैं सर, पता चल जाएगा। ये कार्बन एटम की बात करें सर, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इसके पास लोन पेयर है क्या? नहीं है सर। तो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड 3, तो हाइब्रिडेशन हो गया इसका sp2, क्योंकि 3 ऑर्बिटल बनाएंगे इससे। इसकी बात करें तो सर ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा मतलब sp। सर इसकी बात कर लेते हैं, ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 इधर हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ खुद का। ये भी ऐसे, ये ऐसे। तो ये जो मैंने ऐसे कट किया है उसको मान लो कि वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो यहां से देखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? sp2। तो मतलब इसके 2 पैटर्न बनेंगे, sp एंड sp2। क्लियर है? तो ये एलिन का स्ट्रक्चर है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। नहीं है, चलो।